दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स एज, एजेंसी और एजेंडा के स्पेलिंग्स को जानेंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे और साथ ही साथ इनके मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स एजेंडा, एजेंसी और एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में होगी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है जी एज, एज। एज का मीनिंग होता है उम्र, आपकी उम्र कितनी है, और इसी से निकला है एजिंग, बढ़ने को, उम्र के बढ़ने को एजिंग कहते हैं। और इसी से होता है एजिस, कि पुराने वक्तों की बात है, ज़माने की बात है, तो उसको भी एजिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। व्हाट्स योर एज, आपकी उम्र कितनी है। व्हाट्स योर एज, जिससे हम कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, हम पूछ सकते हैं व्हाट्स योर एज। इसी तरह ही हैज़ एज्ड अ लॉट, आपका कोई पुराना दोस्त है, 10-12 साल बाद आप उससे मिले तो वो काफ़ी बूढ़ा बूढ़ा लग रहा था, तो आप कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि वो उसकी आंखों के दरमियान के बाद हल्के पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो हम कहेंगे ही हैज़ एज्ड अ लॉट। इसी तरह शी डाइड एट द एज ऑफ 63, कि वो 63 वर्ष की उम्र में मर गई, वफात पा गई। शी डाइड एट द एज ऑफ 63। अगला वर्ड है जी एजेंसी, स्पेलिंग AGENCY, एजेंसी। एजेंसी को हम आमतौर पे हिंदी और उर्दू में एजेंसी ही कहते हैं। जिस तरह कोई बड़ी कंपनी हो और उसके एजेंट्स आगे चीज़ को बेच रहे हों तो उनके पास वो एजेंसीज़ होती हैं। इसी तरह सीक्रेट सर्विस एजेंसीज़ होती हैं। तो जो भी एजेंट होगा वो दूसरे की बिहाफ पे जो काम कर रहा होगा, तो उस कंपनी को हम एजेंसी कहेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पे हमने कहा शी वर्क्स इन एन एड एजेंसी, कि वो एक एड एजेंसी में काम करती है। शी वर्क्स इन एन एड एजेंसी। इसी तरह लेट्स कंसल्ट विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये इश्तिहार बनाने से पहले हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कंसल्ट करना चाहिए। लेट्स कंसल्ट विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, चले आए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कंसल्ट करते हैं। इसी तरह दे आर क्लोजिंग डाउन देयर सीमेंट एजेंसी, कि वो अपनी सीमेंट की एजेंसी बंद कर रहे हैं। दे आर क्लोजिंग डाउन देयर एजेंसी या फिर सीमेंट एजेंसी। अगला वर्ड है जी एजेंडा। एजेंडा होता है जिसका मीटिंग का एजेंडा हो गया। कोई मीटिंग हुई तो उसका जो एजेंडा होता है कि इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, उसको कहते हैं। और एजेंडे को हम कार्यसूची भी कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा व्हाट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। व्हाट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। इसी तरह प्लीज़ ऐड दीज डिस्कशन पॉइंट्स इन द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, कि आज की जो मीटिंग होनी है उसमें ये डिस्कशन पॉइंट उसके एजेंडे में ऐड कर दो कि हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी हैं। प्लीज़ ऐड दीज डिस्कशन पॉइंट्स इन द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। और आई विल मेल यू द एजेंडा ऑफ अपकमिंग मीटिंग, कि आने वाली मीटिंग के एजेंडे को मैं आपको मेल कर दूंगा। आई विल मेल यू द एजेंडा ऑफ अपकमिंग मीटिंग।
तो दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। एज का मीनिंग होता है उम्र। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, व्हाट्स योर एज, ही हैज़ एज्ड अ लॉट, और शी डाइड एट द एज ऑफ 63। एजेंसी का मीनिंग होता है एजेंसी, एजेंट से निकला है। 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। शी वर्क्स इन एन एड एजेंसी, लेट्स कंसल्ट विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और दे आर क्लोजिंग डाउन देयर एजेंसी। एजेंडा का मीनिंग एजेंडा होता है। 3 सेंटेंसेस बनाए। व्हाट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग? Please add these discussion points in today's meeting agenda, or I will mail you the agenda of upcoming meeting. दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो वीडियो के लिंक को डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स एजेंडा, एजेंसी और एज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हो सके तो उसको 1-2 दफ़ा रिपीट भी कर लें। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.